जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अभी सेशन के माध्यम से। बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जीके के, उनके ऊपर विस्तृत रूप में डिटेल रूप में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले अभी हमारा क्लास 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन जो होने वाला है, ये सेशन ये 17वें नंबर का सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 16 सेशन किया है। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस क्रमबद्ध होगा, आप जा करके देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेकर के हो, राष्ट्रपति को लेकर के हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी को लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, देखेंगे डिटेल रूप में। तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने कॉपी में उसे नोट डाउन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। आपको पता है कि 25 वर्ष का आयु होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। उत्तर है आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और जो राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इन दोनों में डिफरेंट बिल्कुल कॉमन सा है, आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति है वो संपूर्ण भारत का होता है, इसलिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। और जो राज्यपाल होता है वो राज्य का पहला नागरिक है। जो राज्यपाल है इसको कौन अपॉइंट करता है, इसकी कौन नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपका उत्तर है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है। जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसका सभापति कौन होता है। तो आपका उत्तर है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सभापति का सभापति होता है, किसका, संघीय मंत्रिमंडल का। अगला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो माननीय नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। ये आपको याद रखना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो सबसे पहले नंबर ही क्वेश्चन में आपने देखा इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, मतलब कि उनको हटाया नहीं गया था, वो स्वयं ही अपना त्यागपत्र दे दिए थे। कौन थे, आपका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये नाम आपको याद रखना है, इतिहास के दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो वनडे वाला एग्जाम होता है उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे।
सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे भारत के जवाहरलाल नेहरू। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है। 1930 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी आपको याद रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखना है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित है? किस व्यक्ति में निहित होती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु अपने पद के दौरान ही हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाता है। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। यह भी आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको बताया कि भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद नहीं संभाला है? सॉरी, दोबारा पद संभाला है। मतलब कि ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कि एक बार अपने पद से हटने के बाद में दोबारा पद को संभाला है। आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और साथियों, इंदिरा गांधी भारत की भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अपने पद से हटने के बाद दोबारा पदभार किसने संभाला है? इंदिरा गांधी ने। भारत की प्रथम महिला पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। तो भी आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? क्या चीज पूछा जा रहा है आपसे कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री के पास होती है। अब एक बात समझना, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन क्या है? ये संसद के अंग है। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री, सॉरी पीडी मतलब कि राष्ट्रपति। तो इन ये जो 3 है, ये कौन है? ये संसद के 3 प्रमुख अंग है। अब 3 प्रमुख अंगों में से जो दूसरा अंग है लोकसभा, इसमें 542 सीटें हैं। ठीक है। जनता जो है, जनता इन 542 सीटों को वोट करती है। इन 542 सीटों में से जिस दल की सबसे अधिक सीटें होती है, सबसे अधिक सीटें होती है, वो क्या करता है? वो अपना प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल बनाता है। उसी की पार्टी होती है, उसी का मंत्रिमंडल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में आपके 245 सीट हो जाएगा। पहले इसमें 545 सीटें थी लोकसभा में, पर 2 एंग्लो इंडियन थे। अब उनको हटा करके 543 सीट है लोकसभा का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये आपको याद रखना है।
कितने वर्ष के? महज 25 वर्ष के उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। सबसे पहले आप देखिएगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 543 सीटें हैं लोकसभा में, और जो इनके बहुमत दल के नेता होता है वो होता है पीएम, मतलब कि प्रधानमंत्री। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जनता जो है 543 सीटों पर वोट करती है। अब इन 543 सीटों में से जिस दल का सबसे अधिक सीट हुआ उनकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी, और उन इन्हीं का मंत्रिमंडल भी बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। आपका उत्तर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। जब इनकी प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति हुई थी तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? आपका उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह साथियों एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में समस्त सत्ता निहित होती है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है कि संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं, और इसमें कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं लोकसभा में। और यदि मैं बात करूं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 245 है राज्यसभा में सीटें। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है, तो मात्र 6 मंथ तक रह सकता है, 6 मंथ तक वो पद पर रह सकता है। और यहाँ पर 6 मंथ बिल्कुल सही आंसर है आपका, याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 75 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है। मतलब कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है। जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है साथियों, वर्तमान समय में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। तो अधिक सदस्य जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, लोकसभा की। कितने सदस्य होते हैं, 543 सदस्य होते हैं, इसलिए भारत के मंत्री परिषद में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए, ये आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग बताना कि अब तक जो ये क्लास है आपको कैसा लगा है। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी आगे आने वाले क्लासेस हैं
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो इसका पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो यस आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने 30 प्रश्नों को किया है। ठीक है, आज के इस सेशन में हमने 30 प्रश्नों को किया है। आज का जो सेशन है सेशन नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 सेशन कंप्लीट कर लिया है, और 16 के 16 सेशन का जो एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो जब आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको एक बिहार जीके से रिलेटेड एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके पूरा प्लेलिस्ट देख लिए, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ताकि मैं भी आगे सुधार कर लूँ उसे। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के ये सेशन कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट सेशन में बताना। बाकी बात मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।